हेलो बच्चों, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि चर राशियाँ किसे कहते हैं, अचर राशियाँ किसे कहते हैं और बीजी व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के घात किसे कहते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को दो तरह से बांटा जा सकता है। जैसे पहला प्रकार ये है कि हम बहुपद को बहुपद के घात के अनुसार देखें, और दूसरा प्रकार यह है कि हम बहुपद को बहुपद के पदों के अनुसार देखें। तो हालांकि हमारे कोर्स में बहुपद के घातों के अनुसार ही बांटा गया है बहुपद को। तो आइए हम देखते हैं बहुपद के प्रकार को। तो घात के अनुसार हम देखेंगे बहुपद के प्रकार को। तो बहुपद के जनरली बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट, घात के आधार पर, और दूसरा है पदों के आधार पर। तो हमारे कोर्स में यही दिया गया है, ये तो जनरल चीज है। तो पद घातों के आधार पर हम देखेंगे बहुपद को। सबसे पहले हम पदों के आधार पर देख लेते हैं। पदों के आधार पर जनरली एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। जनरली हम इसे कह सकते हैं कि वे बहुपद जिसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 2x², 3x², 5x, इसी तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा प्रकार होता है द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद किसे कहते हैं? द्विपद बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें क्या हो, दो पद हो। एक पद जिसमें एक पद होंगे उन्हें एक पदी बहुपद कहेंगे, जिनमें दो पद होंगे उनमें द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं 5x² प्लस 3x। फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं 3x² प्लस 7x। ऐसे ही होता है। ठीक है। इसी आधार पर हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, इसे त्रिपदी बहुपद होगा। उसमें तीन पद होंगे, तीन चर राशियां आएंगी, तीन पद होंगे। ठीक है। तो इस आधार पर इस आधार पर हम लोग एक पदी बहुपद को मतलब पदों के आधार पर हम बहुपद को देखते हैं। ठीक है। इस आधार पर हम बहुपद को डिफाइन किए हैं। अब हम देखेंगे घातों के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर बहुपद जितने घात के होंगे बहुपद उसको उसी घात का बहुपद कहा जाएगा। जैसे अगर बहुपद की घात एक हो तो हम उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। दूसरा क्या आता है? द्विघात बहुपद। तीसरा क्या आता है? त्रिघात बहुपद। तो इसी प्रकार आता है। ठीक है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। रैखिक बहुपद किन्हें कहते हैं, द्विघात बहुपद किन्हें कहते हैं, त्रिघात बहुपद किन्हें कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं रैखिक बहुपद किन्हें कहते हैं। तो रैखिक बहुपद उन्हें कहते हैं वे बहुपद जिनमें बहुपद की घात क्या हो, एक हो। मतलब बहुपद की घात किसे कहते हैं? चर राशि, बहुपद में आए हुए चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वे बहुपद जिनका घात
एक हो उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 5x+7 या 3x+2, 7x+5 etc। ऐसे ही हम उन बहुपद को ले सकते हैं जिसमें आए हुए चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। अर्थात किसी बहुपद में जो चर राशि का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का क्या होता है, घात होता है। अर्थात इसे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसे हम इस प्रकार कह रहे हैं कि दिए गए बहुपद में अगर बहुपद का घात एक हो तो वह बहुपद कैसा बहुपद होगा, वह बहुपद रैखिक बहुपद होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब देखिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुपद की घात दो हो। अर्थात वे बहुपद जिनमें बहुपद का घात दो हो। अर्थात जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, जैसे 5x² + 7x+3। इस बहुपद में इस बहुपद का घात क्या है, हम इसे ज्ञात कर सकते हैं बहुपद में आए हुए समस्त चर राशियों में जो सबसे अधिकतम घात है। अर्थात सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। अर्थात इस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा। तो यह एक प्रकार का क्या है, द्विघात बहुपद है। अर्थात द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद वे बहुपद होंगे जिनमें आए हुए चर राशि का घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है। तो इसी प्रकार होता है तीसरा, इसी प्रकार हम देख सकते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद भी जनरली इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, वे बहुपद जिनमें बहुपद का घात क्या हो, 3 हो। ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार इसी क्रम में ये चलता जाएगा। ठीक है। तो हमने देख लिया बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसको डिफाइन कर लिया। अब हम देखेंगे कि किसी बहुपद का किसी दिए हुए वास्तविक संख्या पर मान क्या होता है। अगला स्टेप हमारा ये है। तो आइए देखते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है किसी दिए हुए बहुपद का x = k पर मान। ठीक है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम इसे एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए माना कोई बहुपद है px। ठीक है। px क्या है, मान लीजिए px है 5x² + 7x+3 प्लस मान लीजिए 3। ठीक है। अब इस दिए हुए बहुपद में हम मानते हैं यह बहुपद किस चर राशि का है, यह बहुपद x, इसमें आया हुआ चर राशि क्या है, x है। अर्थात दिया गया बहुपद चर राशि x का एक बहुपद है। ठीक है। तो आइए हम इसमें x = 2 रख करके देखते हैं क्या होता है। तो p2 5 × 2 का
होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अर्थात हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें यक्स के स्थान पर 2 रखा। 2 एक क्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है। अर्थात किसी बहुपद में हमने एक वास्तविक संख्या रखा और उससे जो मान प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे, दिए गए बहुपद का यक्स इक्वल टू 2 पर क्या है, ये मान है। अर्थात हम इसे किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, कि किसी दिए हुए बहुपद px में यक्स को k से प्रतिस्थापित, के क्या है, के यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है। के से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मान को बहुपद का x इक्वल टू के पर मान कहेंगे। ठीक है, अर्थात किसी बहुपद में हम x इक्वल टू कोई वास्तविक संख्या रख करके जो मान प्राप्त करेंगे उसी ही उस बहुपद का उस दिए गए बिंदु पर मान कहेंगे। ठीक है, अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने इस बहुपद में x इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या हमें प्राप्त हुआ, कोई वास्तविक संख्या ही प्राप्त हुआ जिसे क्या बोला गया, बहुपद का मान। अगर यही मान शून्य के बराबर हो जाए, अर्थात यह 37 की जगह हमें शून्य प्राप्त हो, तो जो वैल्यू हम इस बहुपद में पुट किए रहेंगे, अर्थात x के स्थान पर हम जो पुट किए रहेंगे उसे ही इस बहुपद का क्या कहा जाएगा, शून्यक। अर्थात हम बात कर रहे हैं बहुपद के शून्यक की, तो बहुपद के शून्यक को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे उसे कहा जाता है बहुपद का मूल, बहुपद का हल या बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बहुपद के शून्यक को। हाँ, तो देखिए शून्यक किसे कहते हैं, ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई दिया गया बहुपद हो और उसमें अगर वह बहुपद चर राशि x का हो, तो चर राशि x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए, अर्थात जो बहुपद को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि, या इसे हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, किसी बहुपद में दिए गए चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य के बराबर
हो जाए उन्हें बहुपद का शून्यक कहते हैं। अर्थात हमने क्या लिखा कि किसी दिए गए बहुपद में आए हुए चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, उसे बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक अब हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, यह दिया गया है। मान लीजिए px इक्वल टू, ये दिया गया एक प्रकार का बहुपद है। ठीक है, अब इसमें x का वह मान जिसके लिए दिया गया बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, तो हम उस मान को क्या कहेंगे, इस दिए गए बहुपद px का शून्यक कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, 2-3 वैल्यू चेक करते हैं, जिस पर शून्य हो जाएगा वह क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, पहले हम x इक्वल टू -1 पे देखते हैं, तो x के स्थान पे -1 भरेंगे, फिर ये 1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -3, तो ये किसके बराबर हो रहा है, 1 + 3 -4। ठीक है, अब देखिए ये 1, ठीक है, 1 + 3 हो गया -4। अब देखिए ये दोनों शून्य के बराबर हो गए कट करके। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, दिए गए बहुपद में x इक्वल टू -1 रखने पर बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, शून्य के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो जब बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जा रहा है, तो इस x के इस मान को हम क्या बोलेंगे, x के इस मान को हम बोलेंगे शून्यक। ठीक है, शून्य क्या मूल बोलेंगे या हल बोलेंगे। ठीक है, तो हमने शून्यक भी देख लिया, इसी प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। रैखिक बहुपद के लिए भी हम देख सकते हैं, ये तो मान लीजिए द्विघात बहुपद है। अब रैखिक बहुपद के लिए हम जनरली देख सकते हैं, यदि कोई रैखिक बहुपद हो, जैसे हम मान लीजिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ax + b, यह एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, तो अगर हम इसके फार्मूला को डिफाइन करें, तो रैखिक बहुपद का मान हमें किसके बराबर करना है, शून्य के बराबर। अर्थात ये इसका मान शून्य के बराबर करना है, तो x का क्या मान होगा, तो हम जनरली यहीं से x का मान निकाल सकते हैं, x इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो इसे हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, -b क्या है, माइनस अचर राशि, ठीक है, अपान x का गुणांक। यहाँ a क्या है, x का गुणांक है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं माइनस अचर राशि अपान x का गुणांक। तो ये तो हो गया रैखिक बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इसके आगे। अब हम बात करेंगे कि बहुपदों के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो हम सबसे पहले रैखिक बहुपद के लिए जनरली यह होता क्या है कि किसी दिए गए बहुपद को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे बनाते हैं, तो वह जो हमें कर्व प्राप्त होता है वह x एक्सिस को जितनी बार काटता है या जितनी बार टच करता है, उतना ही उस दिए गए बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, तो इसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसे देखते हैं रैखिक बहुपद के लिए। तो देखते हैं हम रैखिक बहुपद का
रैखिक बहुपद का हम ज्यामितीय अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि जनरली किसी सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, लेकिन वो हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। हम जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया, ये एक प्रकार का क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें दिए गए चर राशि का अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो यह एक प्रकार का रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे प्लॉट करने के लिए हमें दो ब्लॉक बनाना पड़ेगा, x का और y का, ठीक है। तो हम एक एक वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं क्या मान आ रहा है। जैसे x इक्वल टू -2 से हम स्टार्ट करते हैं, x इक्वल टू -2 रखेंगे तो -4 प्लस 3, ठीक है, तो -1 प्राप्त होगा। फिर -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो -2 3 1 हो जाएगा, ठीक। फिर 0 रखते हैं, 0 रखेंगे 3 हो जाएगा। फिर +1 रखते हैं, +1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। यह क्या हो गया, हमारा ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इसको हम मान लीजिए ग्राफ पेपर पे आप लोग प्लॉट कीजिएगा। मानते हैं यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें हम एक छोटे खाने को 1 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे x और y एक्सिस पे लिखते हैं। -2x इक्वल, पहले हम इसे भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 ठीक है। अब x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू -1 है, अर्थात यह पॉइंट कहाँ आएगा, यह पॉइंट यहाँ से और यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मान लीजिए ये है, ठीक है। अब x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू क्या है, 1 है, अर्थात यह -1 और यह 1 यहाँ पर होगा, यह पॉइंट B हो गया। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 3, अर्थात यह पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5 है, अर्थात यह पॉइंट कहीं यहाँ पर है, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 7 है, मान लीजिए यहाँ पर 7 है, तो यह यहाँ पर आएगा और यहाँ, अर्थात ये है। तो अब इसको हम मिलाएंगे अगर, तो यह क्या बन रहा है, यह एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। और यह स्ट्रेट लाइन इस दिए गए x एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है, एक जगह पर, केवल एक जगह पर यह क्या कर रहा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अर्थात इसका ज्यामितीय अर्थ यह निकलता है कि यह जिस पॉइंट पर काट रहा है उस पॉइंट को दिए गए, हम जो यह बहुपद है, इस बहुपद का दिए गए बहुपद का क्या होगा, ये शून्यक होगा, ठीक है। अर्थात हम किसी भी बहुपद को जब हम कर्व के रूप में प्लॉट करेंगे तो वह x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या होगा, उस बहुपद, दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा, और जितनी बार काटेगा उतना ही उस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। बहुपदों की संख्या उतनी होगी जितनी बार यह x एक्सिस को काटेगा, ठीक है। तो इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा, एक बार काटा, और यह जो पॉइंट होगा वही इस दिए गए बहुपद का, इस पॉइंट का मान जो होगा वह दिए गए बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक है। ये तो ठीक है। अब इस दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, क्यों होगी, क्योंकि यह x एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। ये तो हम देख लिए रैखिक बहुपद के लिए। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए।
द्विघात बहुपद के लिए हम इसी प्रकार प्लॉट करेंगे। तो हालांकि हमने देखा रैखिक बहुपदों को प्लॉट करने पर वह एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे द्विघात बहुपद के लिए। अब द्विघात बहुपद को हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम एग्जांपल से वैसे ही देख लेते हैं कि आगे क्लासेस में आप लोग चलेंगे तो पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। तो जनरली पैराबोला का समीकरण होता है y² = 4ax, ठीक है। पर हम इसे 4ax + 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, नहीं यह मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए y = हो जाए 4ax² + 2 हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं इसको जब हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करेंगे तो यह प्लॉट करने पर यह किस प्रकार का शेप देगा, ऐसा शेप देगा, ठीक है। यह x एक्सिस होगा, यह y एक्सिस होगा, ठीक है। यह -x, यह -y। अब देखिए इसको जब हम प्लॉट करेंगे वैसे ही ब्लॉक बना करके फिर यह ग्राफ का यूज करेंगे। ग्राफ के यूज में हम लोग पॉइंट को निर्धारित करेंगे और फिर उसके बाद से कर्व को खींचेंगे, तो ये इसी प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम देखते हैं कर्व जो है, ये जो कर्व प्राप्त हुआ है वह x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे, ठीक है। अब x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो दिए गए बहुपद का शून्य क्या क्या होगा, यही पॉइंट होंगे जो x एक्सिस को, जिस पॉइंट पर यह कर्व जिस पॉइंट पर x एक्सिस को काट रहा है वही पॉइंट क्या होंगे, इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक होंगे, ठीक है। और जितनी बार काटेगा इस बहुपद का उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है। अर्थात इस दिए गए बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद में बहुपदों की शून्यकों की संख्या 1 आई है और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 आई है, ठीक है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में बहुपदों की संख्या 3 आएगी, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही आए, लेकिन हाँ जरूरी यह है कि 3 से अधिक नहीं आएगा। अर्थात कोई बहुपद जितने घात का रहेगा उसका शून्य उतना ही रहेगा, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। अर्थात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या निकलता है, ज्यामितीय अर्थ यह निकलता है कि किसी दिए हुए बहुपद में जितना ही बहुपद का घात होगा, अर्थात बहुपद का जो घात होगा वही जितना घात होगा उतनी ही संख्या में उस दिए गए बहुपद की शून्यक होंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई बहुपद द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी, ठीक है। और अगर कोई बहुपद त्रिघाती बहुपद है, जैसे मान लीजिए हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं यह त्रिघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। अब व्यापक रूप इसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या है, 3 है। अर्थात इसके किसी भी रूप को हम अगर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 ही आएगी, उससे अधिक नहीं आ सकती है। तो उससे कम आ सकती है, 0 के भी बराबर हो सकती है, लेकिन उससे अधिक नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या निकलता है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यही निकलता है कि किसी या ऐसे लिख सकते हैं, कोई
बहुपद जितने घात का होगा उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होगी। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई दिया गया बहुपद जितने घात का होगा उसमें उतने ही शून्यक होंगे, अर्थात उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने बहुपद होंगे, कितने शून्यक होंगे, अधिकतम उतने ही शून्यक होंगे जितना कि उसका घात होगा, उस दिए गए बहुपद का घात होगा। अर्थात मान लीजिए अगर त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम 3 होंगे, उस 3 से भी कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुपदों के ज्यामितीय अर्थ यही निकलते हैं, ठीक है। और क्या अर्थ निकलते हैं, और अर्थ यही निकलते हैं कि अगर हम किसी बहुपद को प्लॉट करें ग्राफ पर, तो जो हमें कर्व प्राप्त होगा वह कर्व दिए गए ग्राफ में x एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने ही उस दिए गए बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि हमने देखा बहुपद के प्रकार क्या क्या हैं, फिर हमने देखा कि बहुपद के प्रकार को 2 तरह से डिफाइन किया गया, एक घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर, ठीक है। तो उसमें हमने उसके प्रकार को देखा। फिर हमने देखा कि बहुपदों का किसी वास्तविक संख्या पर मान क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, फिर हमने देखा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में हम अपने प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।